हाय दोस्तों, नमस्कार। आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोगों को हम बिहार स्टेट के विषय में पढ़ाएंगे। शिक्षण कड़ा देखिएगा, यहाँ से आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिएगा, कौन प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार करते हैं। तो देखिएगा, इस कौन प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार करते हैं, तो इसका आंसर होगा विद्यार्थी के विचारों और योगदानों का अनुप्रयोग। कौन प्रभावी शिक्षण के प्रमुख व्यवहार हैं, तो विद्यार्थी के विचारों और योगदान का अनुप्रयोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक का प्रमुख कार्य है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है। यानी शिक्षक का प्रमुख कार्य है समस्या और समाधान समझना। शिक्षक का प्रमुख कार्य है समस्या और समाधान समझना। देखिएगा, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी विधि शिक्षार्थी केंद्रित है। कौन सी विधि शिक्षार्थी केंद्रीय है, बताइएगा। कौन सी विधि शिक्षार्थी केंद्रीय है। अब देखिएगा, समूह चर्चा, अगर विद्यार्थी आपस में डिस्कशन करते हैं तो ये सबसे अच्छी कला है। तो कौन सी विधि शिक्षार्थी केंद्रित है, तो यानी समूह चर्चा। विद्यार्थी आपस में समूह चर्चा करेंगे तो यही जो है शिक्षार्थी के केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिवृत्ति का विकास। देखिएगा, ये है, अभिवृत्ति का विकास तथा प्रशंसा किस क्षेत्र में आता है। अभिवृत्ति और प्रशंसा का विकास किस क्षेत्र में आता है, तो ये नकारात्मक और सकारात्मक दोनों क्षेत्र में आते हैं। विद्यार्थी के अभिवृत्ति का विकास तथा प्रशंसा किस क्षेत्र में आता है, तो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों क्षेत्रों में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम की प्रयत्न और भूल विधि को किसने वर्गीकृत किया है। मतलब किसने वर्गीकृत किया है या कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है, तो ये संबंध सहचारी अधिगम का सिद्धांत है। ये संबंध सहचारी अधिगम का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, मुख्यतः प्रभावी अध्यापन किसका प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यतः प्रभावी अध्यापन किसका प्रकार है। अब मुख्यतः प्रभावी अध्यापन किसका प्रकार है, तो इसका आंसर होगा अध्यापन के प्रति अध्यापक की सकारात्मकता अभिवृद्धि। ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है, सृजनात्मक चिंतन है। तो जो सृजनात्मक चिंतन है यानी क्षैतिज है। सृजनात्मक चिंतन हमारा जो है क्षैतिज होता है। इसके विषय में विस्तार से हम अभी टॉपिक करके पूरा एक पॉइंट अलग से वीडियो आपको डालेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो बच्चों में शैक्षिक श्रेष्ठता। अगला हमारा क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक विचारधारा में आधुनिक शिक्षण विधि बच्चों को किस रूप में देखे जाने से बल देती है। देखिएगा, मनोवैज्ञानिक विचारधारा में आधुनिक शिक्षण विधि बच्चों को किस रूप में देखे जाने से बल देती है। किस रूप में बल देती है, तो कोरी स्लेट। अब देखिएगा, अगला हमारा क्वेश्चन है भैया, सत्य शिक्षण का सिद्धांत कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता है। देखिएगा, सत्य शिक्षण का सिद्धांत कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता है, तो दिया है। तो ये दिए हैं, ये स्वामी दयानंद जी ने दिया है, ये उनकी भाषा है।
सत्य शिक्षण का सिद्धांत कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता है। तो ये किसने दिया है? तो ये स्वामी दयानंद जी ने दिया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक प्रभावी शिक्षक वह है, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो अपने, मतलब एक प्रभावी शिक्षक कौन है? प्रभावी शिक्षक कौन है? तो वे प्रभावी शिक्षक है जो अपने विद्यार्थियों को स्वयं सीखने में सहायता करते हैं। प्रभावी शिक्षक वे हैं जो अपने विद्यार्थियों को स्वयं सीखने में सहायता करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, दिवा स्वप्न नामक पुस्तक के लेखक हैं। दिवा स्वप्न नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इनके जो दिवा स्वप्न नामक पुस्तक के लेखक हैं गिजुभाई बदेका। गिजुभाई बदेका ने दिवा स्वप्न पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, समस्यात्मक बालक वे होते हैं जो, अब देखिएगा समस्यात्मक बालक कौन होते हैं? समस्यात्मक बालक वे होते हैं एक सूत्र समझाने वाली समस्या से जुड़े हों या एक न समझने वाली समस्या से जुड़े हों। देखिएगा समस्यात्मक बालक वे होते हैं, समस्यात्मक बालक वे होते हैं जो एक न समस्या सुलझने वाली समस्या से जुड़े हों। अगला है हमारा क्वेश्चन, शिक्षक प्रशिक्षण के लक्ष्य निर्धारित करने का महत्वपूर्ण पहलू है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, शिक्षक प्रशिक्षण के लक्ष्य निर्धारित करने का महत्वपूर्ण पहलू है। तो महत्वपूर्ण पहलू है प्रशिक्षण मॉडल या प्रशिक्षण मॉड्यूल। तो शिक्षक प्रशिक्षण के लक्ष्य निर्धारित करने का महत्वपूर्ण पहलू है, इसका महत्वपूर्ण पहलू होगा प्रशिक्षण मॉडल। अगला हमारा क्वेश्चन है, अवलोकन अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? अवलोकन अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो पावलोव ने दिया था। अवलोकन अधिगम का सिद्धांत पावलोव ने दिया था। अगला है हमारा, बताओ कौन तकनीकी का उपयोग किसके अध्ययन के लिए होता है? मतलब आप बताइए कौन सी तकनीकी का उपयोग किसके अध्ययन के लिए होता है? तो अंतर्वैयक्तिक संबंध, ये अवलोकन अधिगम के रूप में ये देते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है साइनेटिक किस वर्ग के बच्चों के प्रबंध, साइनेटिक किस वर्ग के बच्चों के प्रबंध के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है? तो देखिएगा साइनेटिक किस वर्ग के बच्चों के प्रबंध के लिए उपयोग की जाने वाली बुद्धि है? तो जो साइनेटिक होता है, साइनेटिक प्रबंध, ये उन बच्चों के लिए किया जाता है जिनकी मंद बुद्धि हो। मंद बुद्धि वालों के लिए साइनेटिक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? भारत में नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? तो 1 जनवरी 2015 में आया। इसी तरीके से ये देखिए, ये रहे क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन जो ना समझ में आया हो, आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी इसी तरीके से आपको यस्टेट के हम धीरे सारे मटेरियल यूट्यूब पर देते रहेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग राइटिंग पर मत जाइएगा। धन्यवाद।